जय हिंद दोस्तों। संगठन पर कंट्रोल है, उद्धव ठाकरे का नाम अपने सांसदों पर कंट्रोल है। उद्धव ठाकरे क्या आपने यहाँ तय करके रखा है? छह सांसद चले गए, पहले पूरी पार्टी निकल गई। आप जैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए लड़ने की बजाय आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो नैरेटिव रखे हैं उन नैरेटिव को एक गोल के तहत सेट करते जाते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कांग्रेस में जाने का और शाइना एमसी के हाथ में धागा है क्या, वो भी देखिए। धागा दिखाइए। क्या बात कर रहे हो आप? तय करेंगे कि आप असली शिव सैनिक हैं या नहीं। सर्टिफिकेट लेकर आइए, सर्टिफिकेट तो दिखा दीजिए। कौन सा देने वाली हैं आप चाइना? मस्त जोक मारा ये हंस रहे हल्का हंस। लेकिन बदतमीज है ये। बाला साहब ठाकरे को भी गालियां देती। बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली औकात में रह के बात कर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कैसे अरे प्रेम शुक्ला, औकात में रह के बात कर। और क्या दिया था? तू किसको बदतमीज कहता है? जानता हूं मैं, तेरी सारी हरकतों को जानता हूं। अरे प्रेम बाला शुक्ला, साहब ठाकरे का अपमान औकात में करने रह के वाली बात कर। किसको कलंकिनी, बदतमीज? मुझे क्यों तोड़ा? बाला साहब ठाकरे का मजाक उड़ाने वाली सुषमा अंधारा को पार्टी लेंगे तो और क्या होगा? देखिए ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं इनको कहिए चुप रहें। अच्छा उनको सिखा दिया है। तू तो गया बेटे। जब अवसर आएगा तो अपना जो बोलना हो बोल जो देंगे। है से मधुकर राव चौधरी ने मान्यता देती थी, तब क्या था ये मुझे बताइए। तब कांग्रेस क्या कर रही थी? लोकलाज थी कांग्रेस के पास, मर्यादा थी कांग्रेस के पास, संवैधानिक मान्यता थी कांग्रेस के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की औलादे थी कांग्रेस के लोग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आपको इस डिबेट वीडियो को देखकर, इसलिए लास्ट तक जरूर से बने रहिए। साथ ही हाइप कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बेस्ट डिबेट मैं खोज के लाया हूं, तो उसे देखते रहिए रात तक। लास्ट में एक ट्विस्ट है जिसे देखना मत भूलिएगा। तो इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को दरअसल देखने को मिलने वाला है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट। इस डिबेट वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे देखकर उनका सर चकरा जाता है भाई। और उसके बाद जो प्रेम शुक्ला बजाते हैं वो नेक्स्ट लेवल था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आशुतोष, और उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस के प्रवक्ता। इन दोनों को बुरी तरीके से तोड़ा यहाँ पे प्रेम शुक्ला ने, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना हो सके आपसे पॉसिबल हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबाओ यार, जहाँ भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी दिख रहा हो आपको, फटाफट से उसको दबाओ। तो चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। जलवा है हमारा। इसे जो है मुगलों को नभ जल थल सब जगह जो है वो मराठों की सेना दिखाई देती थी, और मराठों के कारण आक्रांत मुगल जो है हर दोष जो है मराठों को देते थे। वैसे ही कुछ लोग हर मामले में भारतीय जनता पार्टी पर बिल फाड़ रहे। भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी को अटूट रखने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का है। उद्धव ठाकरे के विधायक उनसे न संभले तो हम लोग ने जिम्मेदारी संभाल के उनके विधायक जोड़ जोड़कर मातोश्री पहुंचाने चाहिए। उनके सांसद हम मातोश्री पहुंचाए। अरे भाई कुछ काम उनको भी करना पड़ेगा। बात तो सही है। अब एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों में उद्धव ठाकरे से अधिक लोकप्रिय ना होने पाए, ये दायित्व तो किसने करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने। इस दायित्व का निर्वाह हमारे जिम्मे है। अब जो है एबीपी न्यूज या जी न्यूज चले ना चले, इसके लिए साहिल जोशी के आज तक के कर्मचारियों को जो है संघर्ष करना चाहिए। ऐसा है क्या भाई? आज तक अपनी चैनल को बढ़िया चलाएगा एकदम भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम अपने दल को बेहतरीन ढंग से अपने विचारों को फैलाएगी। हम करेंगे। अब इसमें जो है बीच में कौन भाई प्रेम शुक्ला क्या हो गया इनको? प्रेम शुक्ला जी हम हमारे चैनल को चमकाने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल करेंगे, प्रेम शुक्ला जी। दूसरे लोगों को लेकर थोड़ी ना हमारा चैनल चमकाएंगे। हाँ जली ना, तेरी भी जली ना। करेंगे आप? बाला साहब ठाकरे का मजाक उड़ाने वाली सुषमा अंधारा को पार्टी लेंगे तो और क्या होगा? अरे वाह वाह वाह। अरे प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए, प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए। ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप। 10 सरकारें लूटी हैं इन्होंने, 10। उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, गोवा, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 10 सरकारें चुनी हुई लूटी हैं इन्होंने 12 वर्षों में। और 450 सांसद और विधायक इन्होंने। बीच में मैं नहीं बोलता, आप थोड़ा साहिल जी व्यवस्था बनाए रखें। मतलब बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। 450 प्रेम। देखिए ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं इनको कहिए चुप रहें। तू तो गया बेटे। जब अवसर आएगा तो अपना जो बोलना हो बोल देंगे। ये फिर वही बात। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, उनको बात खत्म करने दीजिए। उनको बात खत्म करने दीजिए। अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिएगा। मेरा सवाल ये भी है 1952 से लेकर 1987 तक पार्टियां क्यों टूटी? उसके लिए नेहरू जी, इंदिरा जी,
राजीव जी जिम्मेदार थे कि नहीं। और 1987 में दल बदल कानून जब लाया गया और 1/3 संख्या संसदीय या विधायक दल की आवश्यक थी दल बदल के लिए, आपको ध्यान होगा 1991 में इसी शिवसेना को कांग्रेस ने तोड़ा था और शिवसेना के विधायकों की संख्या थी 54 और सिर्फ 12 विधायक छगन भुजबल के नेतृत्व में अलग हुए थे। उनको अलग से मधुकर राव चौधरी ने मान्यता दे दी थी। तब क्या था ये मुझे बताइए? तब कांग्रेस क्या कर रही थी? लोक लाज थी कांग्रेस के पास, मर्यादा थी कांग्रेस के पास, संवैधानिक मान्यता थी कांग्रेस के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की औलादे थी कांग्रेस के लोग। क्या बात थी मुझे बताइए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों में फर्क कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति अत्याचार करता जाए और अब ये कहने लगे कि कानून है ना अदालत जाइए, तो इसका मतलब वो तानाशाह बन चुका है। पार्टियां कैसे टूटती हैं? विधानमंडल दल पहले नहीं या संसदीय दल पहले नहीं टूटना चाहिए। नियम क्या है? विधान पार्टी में 2/3 से बहुमत हो, विभाजन हो, उसके बाद संसदीय दल या विधायक दल में होना चाहिए। किसी पार्टी में विभाजन हुआ? तृणमूल कांग्रेस में पार्टी में विभाजन हुआ? का उत्तर ले। एक ये देखिए, मैंने बीच में नहीं बोलता हूं, आप इस तरह से अगर साहिल जी पूरे समय जो डिस्टर्ब करे उसको आप अरे बोलिए, आप बोलिए, कानून की बात आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, आपने कानून की आपने कानून की बात की, मैं कानून की बात बता रहा हूं। क्या कहीं पे भी दल में विभाजन हुआ? ये 10 सरकारें जो लूटी गई, किसी दल में विभाजन हुआ? कई बार अभी भी जो तृणमूल कांग्रेस है, क्या उसके दल में विभाजन हुआ? एक विधानमंडल दल में विभाजन हुआ? यहां पर विधान संसदीय दल में विभाजन हो रहा है। और हर अपराध करने वाला व्यक्ति, वो जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो यही कहता कानून है ना अदालत है ना, तो तुम जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, अगर हर काम कानून अदालत और वही करेगा, शुक्ला जी जवाब दीजिए, तुम किस लिए हो? तो आज की स्थिति में भी स्थिति कुछ खास बदली नहीं है, सिर्फ आज उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए कुछ सवाल उठ रहे हैं, या जो चल रहा है वही आगे चल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है? आपने भी राजनीति इतने सालों से देखी हुई है। देखिए साहिल, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस कानून की को डिफाइन कौन कर रहा है, उस कानून की परिभाषा कौन दे रहा है? स्पीकर, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। आपने महाराष्ट्र का देखा, कानून तो साफ तौर पे ये कहता है कि जो ओरिजिनल पार्टी है उसमें विघटन होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है डिबेट वीडियो। और लास्ट में एक ट्विस्ट है जिसे देख कर ही जाएगा, वो देखकर आपको मज़ा जाने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, बाई चांस आप भूल गए हो, तो प्लीज़ उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो आपसे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर तो आप लोग कर देते हैं, मैं देखता हूँ जैसा कि अपने एनालिटिक्स में, लेकिन सब्सक्राइब करना मस्ट है, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को करिए जल्दी से। 10,000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करना है, फटाफट से हो जाएगा। सब्सक्राइब करो यार। उसमें जो विधानमंडल है उसके विघटन का कोई मतलब नहीं है। जो ओरिजिनल पार्टी है वो व्हिप को नियुक्त करती है, ओरिजिनल पार्टी जो है वो लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी को तय करती है। क्या इस सिद्धांत का पालन शिवसेना जब टूटी तब किया गया? क्या इस सिद्धांत का पालन जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी तब किया गया? क्या टीएमसी के मामले में सिद्धांत का पालन हुआ? नहीं पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो बात का कानून है जो शिवसेना को लेकर था, वो भी इसी बात को रिटरेट करता है। तो इस पर निर्भर करता है कि कानून का पालन कौन करवा रहा है। अब जैसे भोपाल का उदाहरण आप दे लीजिए, भोपाल के अंदर मीनाक्षी नटराजन का केस जो था, वो केस आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अजीब इत्तेफाक की बात है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरव्यू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने भी इंटरव्यू नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन डालिए। इलेक्शन पिटीशन में 3 से 6 साल लगते हैं, तब तक तो वो आदमी जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा वो उसको एंजॉय करके बाहर निकल जाएगा। तो सब कुछ इस पर मामला सिर्फ इलेक्शन पिटीशन तक सीमित नहीं है। गोवा के भीतर इसी कानून का इस्तेमाल करके कांग्रेस के विधायक टूटे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस बात को सही माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के केस के बाद जो स्पीकर का फैसला हुआ, वो केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। हालांकि उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है। आशुतोष साहिल, देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 90 के दशक में 1/3 का कानून आने के बाद जब डिफेक्शन हुआ, मायावती की पार्टी से डिफेक्शन हुआ, तो केसरीनाथ त्रिपाठी उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक नई डेफिनेशन दे दी डिफेक्शन की। डिफेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आज 2 टूटेंगे, कल 5 टूटेंगे, कल 10 टूटेंगे। उसको रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में कानून लेकर आए कि भाई 2/3 प्लस मर्जर। अब ये 2/3 प्लस मर्जर जो है वो मूल पार्टी को लेकर है, लेकिन अगर उस कानून का पालन स्पीकर महोदय नहीं करेंगे, चुनाव आयोग नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगा, तो फिर कानून का कोई अर्थ ही नहीं बचता। कायदे से शिवसेना कानून का कोई अर्थ नहीं रहता। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। शिवसेना जो असल में शिवसेना टूटी है, असली शिवसेना को आपने दे दिया एकनाथ शिंदे जी को।
और जो असली शिवसेना थी वो आज की तारीख में एक दूसरी पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह आपने ले लिया। इसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी के साथ भी, शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुआ। तो सवाल इस बात को लेकर यह है, जिनको कानून इंप्लीमेंट कराना है, अगर वही कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप अदालतों के चक्कर काटते, और ये बहुत आसान काम है कि आप अदालत ठीक है। जाइए ना। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या आप आशुतोष के मत से सहमत है? और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। मैंने जो कहा उसी बात को आशुतोष जी ने आगे बढ़ाया। मैं जिसके पास संविधान की, ये विधायिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका कस्टोडियन जिसको बोलते हैं आप, उसके संरक्षक हैं, वही अगर लुटेरा हो जाए, जैसे गांव में कहा गया ना कि मेढ़वे अगर खेत खाए तो खेत कहां बची। तो जिनके पास इसको रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है, हमारे सत्ता शीर्ष पे बैठे, अदालतों के शीर्ष पे बैठे, या सदन के अंदर स्पीकर शीर्ष पे जो बैठे, वही लोग अगर इसे तोड़ मड़ोड़ करके इसमें बेईमानियां करेंगे या निष्पक्षता से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो अगला कहां जाएगा? फिर तो सब क्यास हो गया ना। तो अब इसमें एक पतली सी लाइन है कि आप बस अपनी लोक लाज मर्यादा को त्याग दीजिए, फिर ये सब करते रहिए। यही हो रहा है। जिस दिन लोक लाज मर्यादा आ जाएगी ये बीजेपी के पास में जो हुआ, तो ये काम नहीं होगा। लेकिन वो जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या वही चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए? क्या वही चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए? आर यू कॉमेडी मी? वो हो रहा था, इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नया कानून लाया था। संशोधन इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ था। नहीं, बेईमानी भरी बातें, बेईमानी भरी व्याख्याएं ही जो हैं संविधान की, कभी भी लोगों में भ्रम पैदा करती हैं। मैंने मधुकर राव चौधरी के ऑर्डर का आपको जिक्र किया। 1/3 बहुमत की आवश्यकता थी, 1/3 जो है समर्थन की आवश्यकता थी। 54 में सिर्फ 12 थे। कांग्रेस ने, और उसको कांग्रेस को लुटेरा कहे कि नहीं कहे। केसरीनाथ त्रिपाठी का भी उदाहरण दिया गया। आप नहीं, मुझे कृपा करके यही हो रहा था, यही हो रहा था। इसीलिए तो 2003 में जब वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने उसमें संशोधन किया, 2003 उसको सख्त किया। अब 2003 के बाद की सुन लीजिए ना। अभी रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने बीआरएस तोड़ा और स्पीकर फैसला ही नहीं दे रहा था। तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे थे? रेवंत रेड्डी लुटेरे हैं, डकैत हैं, संविधान से छल करने वाले कौन है? और रेवंत रेड्डी को फिर तो हटा देना चाहिए कांग्रेस ने। आज तो जिक्र करें कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हटा दे, भाई बहुत तो संविधानवादी लोग हैं, तब नहीं हटाएंगे साहब। अशोक गहलोत जो है, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। स्प्लिट हुई थी भाई बसपा में, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। स्प्लिट हुई थी आशुतोष, देखिए, क्यों उसको साहिल तोड़ने दिया आपने आरजेडी को? साहिल, पता नहीं तो बस यार आज की डिबेट वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से एक डिबेट चल रही होती है, जिसमें एंकर होते हैं, साथ ही यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता होते हैं प्रेम शुक्ला, साथ ही यहाँ पे आशुतोष होता है, और साथ ही यहाँ पे आपको कांग्रेस के प्रवक्ता देखने को मिले। इस डिबेट में बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात हो रही होती है, जहाँ पे जो पार्टी टूट रही है यहाँ पे शिवसेना, आप सभी को पता होगा कि इस समय उसी का एक ट्रेंड आया है, उसमें पार्टी टूट रही है। एक बार तो टूट चुकी है, फिर से टूट रही है। अब उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे डिबेट हो रही होती है। अब उसी चीज़ को लेकर जब यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो कहने लगते हैं कि ये बीजेपी करवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है। अब इसी चीज़ को लेकर जब जो प्रेम शुक्ला होते हैं वो जवाब देते हैं कि क्या बीजेपी की ये जिम्मेदारी है को विपक्षी दलों को इकट्ठा करके रखें, उनके एक ही विधायक को मतलब जो भी भाग रहे हैं उन्हें पकड़ के फिर से वापस ला के उनके घर तक पहुँचा के जाए, ये बीजेपी का काम है? या बीजेपी का काम है कि जो शासन है उसको संभालना? अब इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आशुतोष जो होता है वो भी बोलता है, और इसके बाद जो प्रेम शुक्ला जी होते हैं वो आशुतोष को भी शानदार जवाब देते हैं। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगर आपको डिबेट वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना आपसे पॉसिबल हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जहाँ भी आपको सब्सक्राइब बटन ऊपर नीचे दाएं बाएं दिख रहा हो उस बटन को फटाफट से दबाओ यार, जितना हो सके उतना शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको कोई भी डिबेट चाहिए, जो भी आप बताना चाहते हो हम तक, अगर आपका कोई भी राय हो, कोई भी सजेशन हो, आप हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फटाफट से नीचे कमेंट कर देना है। तो कमेंट बॉक्स में हम लोग रोज़ आते रोज़ पढ़ते हैं कमेंट को, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट करें, हाइप करें इस वीडियो को। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कमाल के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।